नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, लास्ट लेक्चर में हमने संयुक्त व्यंजन और स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ा था। तो उसी श्रृंखला में आज हम विस्तार से व्यंजन ही पढ़ेंगे। तो व्यंजन को आज हम देखते हैं विस्तार से। तो सबसे पहले हम इस तरीका से एक बनाएंगे चार्ट टाइप का, ऐसे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, चार, तीन, दो, एक, इस तरीके से ये हमारे वर्ग हो जाएंगे। तो का से माँ तक 25 स्पर्श व्यंजन व्यंजन ये वर्ग हैं हमारे। तो इस तरीका से 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। तो का, चा, टा, ता, पा, और इसके बाद हमारे 3 और होंगे। 3, 1, 2, 3। इन्हें पहले समझते हैं। ये हमारे जितने भी इस तरीका से ये बेड़े आएंगे, ये हमारे 5 तक, पा तक, ये हमारे हो जाएंगे हॉरिजॉन्टल, यानी कि लेटे हुए या बेड़े बेड़े। इनकी संख्या 25 हो जाएगी। जैसे ये का वर्ग है, का, खा, गा, घा, इस तरीका से। और चा, छा, जा, झा, चा, सॉरी, चा, टा, ता, पा। तो चा, छा, जा, जा, झा, और यहाँ फिर टा, ठा, डा, ढा, यहाँ फिर ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, और माँ। फिर जो हमारे आएंगे वो आएंगे या, रा, ला, वा। तो इसे ऐसे करो, 1, 2, 3, 4, या, रा, ला, बा। और इसके बाद में आएंगे शा, और शा, शा, हा, फिर छा, त्रा, ज्या, और सिरा। अब इन्हें हम याद कैसे करेंगे वो चीज समझेंगे। तो ये जो हमारे हॉरिजॉन्टल हैं, लेटे लेटे, ये यहाँ तक 25, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे, और 5 ऐसे, 1, 2, 3, 4, 5। ये सब हमारे वर्ग हैं। ये का वर्ग है, ये चा वर्ग है, ये टा वर्ग है, ये ता वर्ग है, ये पा वर्ग है। इस तरीका ही हमारे वर्ग चलेंगे। अब हम इन्हें याद कैसे करेंगे? तो जरा हम इसे देख लीजिए, आपको दिखाई पड़ रहा है? सही चमक रहा है। तो ये हो जाएगा का से हमारा, का से कंठ, कंठ व्यंजन संख्या 5। फिर ये चा से चालू, यानी कि तालु, यानी कि
तालव्य व्यंजन, इनकी संख्या 5। फिर हमारी ये टा से, तो आपने एक गाना सुना होगा कि कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, तो ठाए ठाए उसमें होता है, लेकिन हम जो याद करने की दृष्टि से इसको देखेंगे तो कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, टा ठा डा डा ला, टा ठा डा डा ला, इस तरीका से कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, टा ठा डा डा ला, ऐसे से याद करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा, मूर्धन्य, मूर्धन्य व्यंजन, और इसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 5। और ये ता से तंतु यानी कि दंतु, ये याद करने के लिए है, यानी कि हम कह सकते हैं दंत व्यंजन, इनकी संख्या 5। और ये ओष्ठ व्यंजन, ओष्ठ व्यंजन, इनकी संख्या कितनी, 5। और ये जो या, रा, ला और ये जो वा है, ये हो जाएंगे हमारे ऊष्म, चाहे तो ऐसे ऊष्म लिख लो या ऐसे, जो इंग्लिश संस्कृताचार्य हैं वो ये मानेंगे व्यंजन, इनकी संख्या 4। और ये जो शा, शा, सा और हा, ये जो है इनकी, सॉरी ये अंतस्थ होंगे, अंतस्थ व्यंजन, ये होंगे ऊष्म व्यंजन। और ये आप जानते ही हैं ये संयुक्त व्यंजन होंगे। इनकी संख्या 4। और ये जो लास्ट में जो बचते हैं 2, इस तरीका से ये और ये, तो ये हो जाएंगे द्विगुण, द्विगुण, या हम उत्क्षिप्त कह सकते हैं, या हम ताड़न जात कह सकते हैं, या हम इनके लिए विकसित व्यंजन कह सकते हैं। इनकी संख्या 2 हो जाती है। तो हम इन्हें याद कैसे करेंगे, का से कबूतर हमने आज तक पढ़ा, लेकिन अब हम बड़े हो गए तो हमारे लिए ये याद करना होगा कि का से कंठ, का से कंठ, चा से चरखा पढ़ा, हम याद करेंगे चा से चालू यानी कि तालू, चा से चालू यानी कि तालू। और ये जो कर दे बुरा हाल रे की अखियों से गोली मारे, टठ डडड़ा, टा ठा 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 जो होती है जो यहाँ पर टठ डडड़ा, ये जो है ये है मूर्धन्य व्यंजन। और ये जो ता था दा है, इसके लिए हम तंतु यानी कि दंतु से जानेंगे, ता था दा दा ना, तंतु यानी कि दंत से, ये दांत से बोले जाते हैं। और पाफा वावा माँ, इसको ओष्ठ व्यंजन है। ये एक लड़की थी, वो अपने पापा से कह रही थी पापा हमारे लिए आइसक्रीम दिला दो, क्योंकि लड़कियों के लिए आइसक्रीम बहुत प्रिय होती है, तो उसके डैडी ने उसके लिए एक आइसक्रीम दिला दी। और उस लड़की के होठों पर लिपस्टिक लगी हुई थी, तो जब उस लड़की ने वो आइसक्रीम खाई तो वो साथ में उसके लिपस्टिक भी खा ली गई। जब उसने लिपस्टिक खा ली, उसने अपना चेहरा देखा तो उसका जो चेहरा था, उसका जो होंठ थे वो रंगहीन थे। तो उसने अपने पापा से कहा पापा मेरी तो आइसक्रीम की खाने के साथ साथ मैं लिपस्टिक भी खा गई। तो उसके पापा ने कहा कि लड़कियां या स्त्रियां जब लिपस्टिक लगाए हों तो उनके लिए आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए। मैं ये कहानी आपको क्यों बता रहा हूँ, आप इसे कैसे भी याद कर सकते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब वो लड़की पापा कहेगी, होठ से कहेगी, तब भी भूल जाओ। लड़कियां आइसक्रीम खाती हैं तो होठों से खाती हैं। होठ होठ जो होते हैं, खाती तो मुख से है, तो होठ जो है उनके ज्यादा चलते हैं। तो याद कर सकते हैं कि पा फा बा भा मा, ये जो है होष्ट व्यंजन है। और ये जो या रा ला वा, ये अंतस्थ व्यंजन है। और श श सा हा, ये ऊष्म व्यंजन है। और ये संयुक्त व्यंजन है। अब आप इसे जैसे ये कह रहा है, हिंदी की यही तो विशेषता है, जो जहां से चीज कह रही है वो दिखाई जा रही है। बिल्कुल एक स्पष्ट भाषा है ये। तो
ये कंठ व्यंजन है, तो क्या वास्तव में कंठ है ये? इसे चेक करो। जब आप का, खा, गा, घा, रा बोलेंगे तो ये कंठ से इसकी आवाजें निकलेंगी। ये ध्वनियां हैं, वो कहाँ स्फोटन जो है वो कहाँ से निकलेगा? वो कंठ से निकलेगा। ऐसी चा, छा, जा, झा, या जब इसे आप बोलेंगे ये तालु से बोले जाएंगे। तालु, जो जीभ का हिस्सा ऊपर लगता है वो तालु होता है। और ये ट, ठ, ड, ढ नहीं, ये मूर्धन्य है। तो जो मसूड़े और तालु के बीच का जो हिस्सा होता है उसके लिए हम मूर्धा बोलते हैं। और ये ता, था, दा, धा, ना, इसे बोलो ता, था, दा, धा, ना, ये कहाँ से बोला जाएगा? ये दंत व्यंजन दांतों से बोले जाएंगे। और पा, फा, बा, भा, मा, ये कहाँ से बोले जाएंगे? ये होस्ट से बोले जाएंगे। और ओष्ठ व्यंजन से कहते हैं। या, रा, ला, वा, ये अंतस्थ हैं, अंदर स्थित हैं, अंदर से ज्यादा बोले जाते हैं। और श, श, ह, इसको बोलने के लिए हमारे जो प्राण वायु वो बाहर निकलती है, ऊष्मा बाहर निकलती है, हवा बाहर निकलती है, तो इसलिए इसके लिए हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और छ, त्र, ज्ञ और सिरा ये जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इसे संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और ये द्विगुणित या उत्क्षिप्त या विकसित या ताड़नजात जो है, इनकी संख्या 2 है, तो इनके लिए हम क्या कहते हैं? इनके लिए हम क्या बोलते हैं? द्विगुणित व्यंजन या द्विगुण व्यंजन इसके लिए हम कहते हैं। तो इस तरीका से ये हमारे 25 स्पर्श व्यंजन हो जाते हैं। तो इसे ऐसे याद रखें: का से कंठ, चा से चालू तालु, टठ ड डणा, अखियों से गोली मारे, तथ द दना, तंतु दंतु, पाफा वा मा, ओष्ठ, यानी कि वो जो लड़की आइसक्रीम खा रही थी, यारा लावा ये अंतस्थ, शशहा ऊष्म, और छात्रा ग्यासरा ये संयुक्त व्यंजन। इस तरीका से ये हमारे हो जाएंगे। अब फिर भी मन ना माने कि ना हम तो जो है ऐसे नहीं पढ़ेंगे, तो दूसरी तरीका से पढ़ लो। मन तो मन है भाई, क्यों मानेगा मन? तुम्हारा मन बिल्कुल जितनी तरीका से पढ़ने चाहो उतनी तरीका से पढ़ लो, हमें क्या आप बता रही है? पढ़ो भाई। दूसरा तरीका इसका ये तो टेबल की तरीका से हमने समझा। अब जो हम दूसरा तरीका आपको बता रहे हैं वो है इस तरीका से, जैसे ये स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन, सिर्फ स्पर्श की बात हो रही, तो ये जो का है, तो का, खा, गा और घा, फिर इसके बाद में टा, ठा, डा और ढा, इस तरीका से ये 4 हो जाएंगे। फिर इसके बाद में ता, था, दा और धा हो जाएंगे। फिर पा, फा, वा, पा, फा, बा और मा, इस तरीका से ये हो जाएंगे 16 है। फिर इसके बाद में स्पर्श और संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, बात को समझो, ये सिर्फ स्पर्श व्यंजन की बात कर रहा है। और यहाँ पर स्पर्श माने होता है छूना, और स्पर्श संघर्षी यानी कि वो छुएगा भी और संघर्ष भी होगा, वहां पर रगड़न भी होगी, वहां पर एक दूसरे को बिल्कुल ऐसे छुएगा नहीं, इस तरीका से कहीं ना कहीं इसमें ये क्रिया अपनाई जाएगी, तो इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी कहते हैं। स्पर्श संघर्षी के अंतर्गत आ जाएंगे चा, छा और जा और झा, इस तरीका से इनकी संख्या है। इनमें छूना और रगड़ना रहेगा, छूना और रगड़ना, इस तरीका से। फिर भी मन ना माने, मन तो माने भाई। नासिक के व्यंजन की बात करें, नासिक, तो नासिक के जो व्यंजन है वो या, वा, णा, णा और ना, इस तरीका से ये हो जाएंगे 5। ये कितने हैं? ये 4 हैं, ये 16 हो जाएंगे। फिर भी मन ना माने तो संघर्षी व्यंजन अगर वो पूछ ले तो संघर्षी व्यंजन, तो जो संघर्षी व्यंजन है वो हो जाएंगे इस तरीका से शा, शा, सा और हा, ये 4 हो जाएंगे। फिर वो अगर आपसे पूछ ले कि अंतस्थ व्यंजन, 4, 3, 4, 3, 4, 5, संघर्ष नहीं, अंतस्थ, अंतस्थ व्यंजन, तो वो या, रा, ला और वाह, या, रा,
ला और वाह। फिर भी यदि मन ना माने, तो अगर वो आपसे पूछ ले कि प्रकंपित, कौन सा? प्रकंपित, या हम कहें इसके लिए लुंठित। लुंठित, लुंठित व्यंजन, तो वो हमारा हो जाएगा रा। और फिर भी यदि मन ना माने, तो पार्श्विक यदि व्यंजन पूछ ले, पार्श्विक व्यंजन, तो हमारा हो जाएगा ला। इस तरीका से ये हो जाएंगे हमारे व्यंजन। ऐसे भी हम इनके लिए समझ सकते हैं। तो जो स्पर्श व्यंजन हैं, वो सिर्फ स्पर्श माने छूने वाले हैं ये, तो वो हो जाएंगे हमारे 16। स्पर्श संघर्षी हमारे हो जाएंगे चा छा जा जा जहाँ, चा छा जा जहाँ झा। नासिक के व्यंजन जो पांचवा जो हमारा सब कचट तप, यानी कि जो पांचवा जो वर्ण है, वो हमारे क्या हो जाएंगे? नासिक के व्यंजन हो जाएंगे। और नासिक के व्यंजन ये हो जाएंगे 5, और संघर्षी हो जाएंगे हमारे श श सा हा, और अंतस्थ या अलावा, और प्रकंपित या लुंठित व्यंजन वो हो जाएंगे हमारे रा, और पार्श्विक व्यंजन वो हो जाएगा ला। तो इस तरीका से ये चीज हमने समझी। जैसे मैं ये कह रहा हूं, अब हाँ, इसमें ये जो बात मैं कह रहा हूं, ये वाली, ये जो 5 की, 1 2 3 4 5, तो ये जो वर्ग है 1 2 3 4, इस तरीका से ये वर्ग 1 2 3 4 5 का, चा टा ता पा, खा गा घा का खा गा, वर्ग का, तो ये हो जाएगा का, चा टा ता पा। 1 2 3 4 5, सही है क्या? सही तो है यार, ये फालतू बन गया। चलो, का खा गा घा, अब चा छा जा झा, यहाँ टा ठा डा, यहाँ ता था दा धा ना, पा फा बा भा, पा फा बा भा मा। इस तरीका से तो ये जो हमारे हैं, ये सब हमारे वर्ग हैं। वो का वर्ग में जैसे क्वेश्चन पूछता है, का वर्ग का चौथा वर्ण कौन सा है, तो वो हो जाएगा घा। जैसे वो पूछ ले कि टा वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा है, तो डा हो जाएगा। अगर वो पूछ ले कि पा वर्ग का दूसरा वर्ण कौन सा है, तो वो फा हो जाएगा। तो ये जो जितने, ये हमारे सब वर्ग कहलाएंगे। ये पा वर्ग के वर्ण हैं, ये ता वर्ग के वर्ण हैं, ये टा वर्ग के वर्ण हैं, ये चा वर्ग के वर्ण हैं, ये का वर्ग के वर्ण हैं, और इन सबको मिलाकर हम वर्ण बोलेंगे। ये वर्ग हमारे लिए जब हम संधि पढ़ेंगे, तो हमारे लिए वहां पर बहुत आवश्यकता होगी। तो का से कंठ, कंठ व्यंजन है, और ये चा वर्ग है, चा से चालू तालु, ये तालव्य व्यंजन है। टा से टठ डडड़ा, ये जो है हमारा मूर्धन्य व्यंजन है। और ये ता था दादा ना, ये तंतु दंतु, ये दंत व्यंजन है। और पा फा वा वा मा, ये ओष्ठ व्यंजन है। तो इस तरीका से हम इसके लिए याद कर सकते हैं। और क्वेश्चन जनरली पूछे ही जाते हैं, कोई सा भी वनडे एग्जाम हो, टेट सी टेट लेखपाल पुलिस आर ओ इत्यादि जो भी वनडे एग्जाम है, उन सब में ये बात पूछी ही जाएगी। कहीं ना कहीं से ये पूछना ही है उसके लिए। जैसे ये जो रहा है, ये प्रकंपित या पार्श्विक वाला, ये पिछली जो 2019 का हुआ था बीएड, तो उसमें ये पूछ लिया था उसने। तो इस तरीका से ये पूछता ही रहता है। तो आज की कक्षा यहाँ पर कंप्लीट करते हैं। और मेरी बातों को आपने इतने ध्यान और एकाग्रचित होकर सुना, इसके लिए मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।